चेतक महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े की कहानी है, जो भारतीय इतिहास की उन अमर गाथाओं में से एक है जो न केवल वीरता का उदाहरण प्रस्तुत करती है, बल्कि वफादारी और साहस की उत्कृष्ट मिसाल भी है। चेतक का नाम सुनते ही हमारे मन में एक ऐसे घोड़े की छवि उभरती है जिसने अपने स्वामी के लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर दिए। उसकी यह कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चेतक का जन्म मारवाड़ के एक प्रतिष्ठित अश्व प्रजाति में हुआ था। यह घोड़ा काठियावाड़ी या सिंधी नस्ल का था, जो अपनी तेज चाल और अद्वितीय शक्ति के लिए जानी जाती है। यह घोड़ा बचपन से ही अत्यंत तेज, बलवान और कुशल था। इसकी पहचान एक नीलवर्णी अश्व के रूप में थी, जिसके माथे पर सफेद चिन्ह था। महाराणा प्रताप को चेतक उपहार में मिला था। जब महाराणा ने पहली बार चेतक को देखा तो वे उसकी ऊंचाई, सुंदरता और तेज चाल से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि यह घोड़ा न केवल युद्ध के लिए उपयुक्त है, बल्कि यह उनका सच्चा साथी भी बनेगा। महाराणा प्रताप और चेतक का संबंध केवल राजा और घोड़े का नहीं था, बल्कि वह एक गहरे मित्रता और विश्वास पर आधारित था। महाराणा प्रताप, जो अपने राज्य मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए मुगलों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, अपने हर कठिन समय में चेतक के साथ खड़े रहे। चेतक को महाराणा प्रताप ने न केवल युद्धों में साथ लिया, बल्कि रोजाना की गतिविधियों में भी उसे अपने करीब रखा। यह घोड़ा महाराणा की शक्ति और प्रेरणा का स्रोत था। महाराणा ने इसे विशेष रूप से प्रशिक्षित किया और यह घोड़ा उनके हर इशारे को समझने में सक्षम था। हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक है। यह युद्ध 18 जून 1676 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगलों के सेनापति राजा मानसिंह के बीच लड़ा गया था। यह संघर्ष मेवाड़ की स्वतंत्रता और राजपूती स्वाभिमान के लिए था। मुगल सेना के पास विशाल बल और अत्याधुनिक हथियार थे, जबकि महाराणा प्रताप के पास सीमित संसाधन और सेना थी। लेकिन महाराणा प्रताप के पास चेतक जैसा घोड़ा था, जो युद्ध में उनकी सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक ने अद्वितीय वीरता दिखाई। जब मुगल सेना ने महाराणा प्रताप को घेर लिया, तब चेतक ने अपनी तीव्र गति और चतुराई से उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। चेतक की गति इतनी तेज थी कि वह दुश्मन की पकड़ में नहीं आया। युद्ध के दौरान चेतक ने राजा मानसिंह के हाथी पर भी हमला किया। यह घटना राजपूती घोड़ों की बहादुरी और प्रशिक्षित होने का प्रमाण था। चेतक ने अपने स्वामी को बचाने के लिए कई बार अपने प्राण संकट में डाले। हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान जब महाराणा प्रताप को दुश्मनों ने चारों ओर से घेर लिया, चेतक ने अपनी बुद्धिमानी से उन्हें वहां से बाहर निकाला। चेतक ने महाराणा को अपनी पीठ पर बैठाकर 26 फीट चौड़े नाले को पार किया, लेकिन इस दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गया। नाला पार करने के बाद चेतक ने महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर उतारा और वहीं अपने प्राण त्याग दिए। यह पल अत्यंत मार्मिक था। महाराणा प्रताप अपने प्रिय साथी को खोकर शोक में डूब गए। उन्होंने चेतक के बलिदान को अपनी सबसे बड़ी क्षति माना। आज भी हल्दी घाटी में चेतक के बलिदान को याद करने के लिए एक स्मारक बना हुआ है। यह स्मारक उस स्थान पर स्थित है जहां चेतक ने अपनी अंतिम सांस ली थी। हर साल सैकड़ों लोग यहां आकर इस वीरगढ़ को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यह स्मारक हमें यह याद दिलाता है कि केवल इंसान ही नहीं, बल्कि जानवर भी साहस और निष्ठा की मिसाल बन सकते हैं। चेतक की कहानी भारतीय इतिहास में एक विशेष स्थान रखती है। यह गाथा हमें यह सिखाती है कि कर्तव्य और निष्ठा का मूल्य क्या है। चेतक का बलिदान यह दर्शाता है कि अपने स्वामी और देश के लिए कुछ भी करना गर्व की बात है। चेतक की वीरता की गाथाएं राजस्थान और भारत के अन्य हिस्सों में लोक गीतों के रूप में गाई जाती हैं। चेतक की वीरता पर कई कविताएं और कहानियां लिखी गई हैं। भारतीय सिनेमा और रंगमंच ने चेतक की कहानी को बार बार प्रस्तुत किया है।
महाराणा प्रताप और चेतक की जोड़ी को हमेशा एक आदर्श के रूप में दिखाया गया है। चेतक की जीवन गाथा केवल एक घोड़े की कहानी नहीं है। यह निष्ठा, साहस और बलिदान की वह गाथा है जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में प्रेरित करती है। चेतक और महाराणा प्रताप का संबंध यह दर्शाता है कि सच्चा साथी वही है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहे। चेतक का बलिदान हमें यह सीख देता है कि जब तक हम अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान और समर्पित रहेंगे, तब तक हमारी यादें इतिहास में अमर रहेंगी। चेतक हमेशा भारतीय इतिहास में वीरता और स्वामी भक्ति का प्रतीक रहेगा। चेतक की यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।